सत्य की गूंज, वाचस की यात्रा। अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए वो आश्रम के सबसे वृद्ध और ज्ञानी आचार्य मौन के पास गया। आचार्य की आंखों में एक गहरी शांति थी। वाचस ने पूछा, गुरुदेव, वाक सिद्धि क्या है? मैं अपने शब्दों को शक्तिशाली कैसे बना सकता हूँ? आचार्य मुस्कुराए और बोले, पुत्र, वाक सिद्धि वो शक्ति है जहाँ तुम्हारी वाणी और वास्तविकता एक हो जाते हैं। आचार्य ने समझाया कि पहला चरण सत्यवादिता है। उन्होंने कहा, जो तुम कहते हो उसे जियो। यदि तुम झूठ बोलते हो तो तुम्हारी आत्मा अपनी शक्ति खो देती है। वाचस ने उसी क्षण संकल्प लिया कि वह चाहे जो हो जाए केवल सत्य ही बोलेगा। उसे लगा जैसे उसके कंधों से एक भारी बोझ उतर गया हो। सत्य की राह आसान नहीं थी। वाचस को कई बार कड़वे सच बोलने पड़े और कई बार चुप रहना पड़ा जहां बोलना आसान था। एक दिन नदी किनारे बैठकर उसने महसूस किया कि सत्य बोलने से उसके मन के भीतर का शोर कम होने लगा है। उसके शब्द अब केवल शब्द नहीं बल्कि उसके चरित्र का प्रतिबिंब बन रहे थे। दूसरा चरण मौन था। आचार्य ने उसे कुछ हफ्तों के लिए पूर्ण मौन रहने का आदेश दिया। शुरुआत में वाचस का मन चिल्लाता रहा, लेकिन धीरे धीरे उसने सन्नाटे की भाषा सीख ली। उसने समझा कि शब्द तब और भी कीमती हो जाते हैं जब उन्हें बहुत सोच समझकर खर्च किया जाता है। मौन के दौरान वाचस ने प्रकृति की आवाज़ों को सुना, हवा की सरसराहट, पक्षियों का गान और गिरते पत्तों की ध्वनि। उसे समझ आया कि मौन का अर्थ केवल चुप रहना नहीं बल्कि अपने भीतर की ऊर्जा को संचित करना है। उसकी इंद्रियां अब पहले से कहीं अधिक तीव्र हो गई थीं। तीसरा चरण मंत्र जप था। आचार्य ने उसे एक पवित्र ध्वनि दी और कहा, इस ध्वनि को अपनी श्वास में उतार लो। वाचस ने घंटों एकाग्रता के साथ जप किया। ध्वनि की तरंगे उसके शरीर के रोम रोम में कंपन पैदा करने लगीं। उसने महसूस किया कि हर शब्द एक विशिष्ट ऊर्जा और कंपन वहन करता है। अंतिम और सबसे कठिन चरण था आत्मनियंत्रण। एक दिन जब उसे अकारण क्रोध दिलाया गया तो वाचस ने अपनी वाणी को वश में रखा। उसने अपनी ऊर्जा को क्रोध में नष्ट करने के बजाय उसे करुणा में बदल दिया। उसने सीखा कि अपनी वाणी पर नियंत्रण ही वास्तव में अपने भाग्य पर नियंत्रण है। महीनों बाद वाचस वापस आचार्य मौन के पास पहुंचा। उसकी उपस्थिति में अब एक नया आकर्षण और गंभीरता थी। उसने आचार्य के चरणों में झुककर प्रणाम किया। आचार्य ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, पुत्र, अब तुम तैयार हो। अब जो भी तुम शुद्ध हृदय से कहोगे वह सत्य होगा। उसी शाम वाचस ने एक सूखे हुए पौधे को देखा और करुणा से भरकर धीरे से कहा, खिलो और मुस्कुराओ। अगले ही पल वो सूखा पौधा कलियों से भर गया और उसमें सुंदर फूल खिल उठे। वाचस को समझ आ गया था कि जब सत्य, मौन और पवित्र इरादे मिलते हैं तो शब्द वास्तविकता का निर्माण करने लगते हैं।